नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में और बिटकॉइन के बारे में भी, और साथ ही साथ बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, क्योंकि अचानक से जो मार्केट के अंदर एक जो उछाल नजर आ रहा है हमको यहाँ पर मार्केट के अंदर, क्या हो सकता है इससे रिलेटेड। क्या मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ जा सकता है, क्या मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा वापस, क्या कुछ हो सकता है इस मार्केट के अंदर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिना वक्त गवाए अब हम यहाँ पर चलने वाले हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैंने हीट मैप खोल रखा है। ये रहा यहाँ पर हीट मैप, और यहाँ पर दिख रही है इथेरियम के ऊपर बहुत जबरदस्त उछाल। 5% से ऊपर की उछाल है इथेरियम के अंदर। 2859 मतलब कि 2859 के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ पर इथेरियम का। बहुत ही ज्यादा क्लोज है, 2860 के आसपास के बहुत ज्यादा क्लोज है। बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर 38,146 है, और यहाँ पर लगभग जो रेजिस्टेंस बनता है, जो जोन है रेजिस्टेंस का बिटकॉइन के ऊपर, वो 38,200 के आसपास का जोन बनता है। मैक्सिमम 38,000 से लेकर 38,200 के आसपास का जोन बनता है। और बाकी सब अगर हम कॉइन्स यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे ग्रीन में आने की कोशिश कर रहे हैं। सोल, एवेक्स और डॉट अभी फिलहाल के लिए रेड निशान, लाल निशान के अंदर है, लेकिन सुबह से लेकर इनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी बढ़त जो है वो यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर हम चलेंगे अभी फिलहाल के लिए इथेरियम के चार्ट के ऊपर, जहां पर हम एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर बनता है हिसाब किताब और क्या कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक बाउंस जरूर आया है, और ये 4 घंटे का चार्ट है। अगर हम यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट को अगर यहाँ पे कंसिडर करें तो एक पैटर्न जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे पहला इंडिकेशन होता है एक मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने का, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सब लोगों को बता देता हूं कि क्या वो इंडिकेशन है। देखिए यहाँ पर अब दिख रहे हैं हायर हाइज। यहाँ पर देखिए पहले जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था तो हमको ये जो हाईज थे ये नीचे की तरफ मूव होते हुए दिख रहे थे। पहला हाई मतलब कि यहाँ पर पहले हाई था, फिर उसके बाद नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ हाई लगा, फिर नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ हाई लगा, फिर ये हाई लगा। ऐसे नीचे आने के बाद मार्केट में जो हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, राइट, कुछ ऐसा हो रहा था। और जो लोस थे वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लो भी नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे जो चीज है वो यहाँ तक तो लोस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो लोस हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखो ऊपर गया, एक और ऊपर लो गया, एक और गया ऊपर, ठीक है। और वैसे ही हाईज भी यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं, राइट। तो क्लियर डायरेक्शन ये चीज जो यहाँ पर दिख रही है वो दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि हायर हाईज बना रहा है, जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे सबसे पहली बेसिक चीज होती है। किसी भी चीज में अगर टेक्निकल एनालिसिस हम सीखते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर चीज होती है जो कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अब यहाँ पर ये जो है ये हायर हाइज बन रहे हैं, मतलब कि एक के बाद एक रेजिस्टेंस जो वो टूटता जा रहा है, और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट टूट नहीं रहा। ये वाला सपोर्ट जो बना था इसके नीचे यहाँ पर प्राइस नहीं गया, इसके ऊपर ही रुका, यहाँ पर भी इसके ऊपर रुका और यहाँ पर भी इसके ऊपर रुका। तो इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहे और रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या कुछ हो सकती है, सारी कुछ चीजें हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर चीजें जो देखनी चाहिए हमको, जब भी हम रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं तो हमको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखनी चाहिए, हमको फिबोनाची देखना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें हमको देखनी चाहिए। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये लेवल के आसपास हमको एक सपोर्ट था पहले यहाँ पे, राइट, और इसी लेवल के आसपास अब जो है वो रेजिस्टेंस बनेगी, और ऊपर का यहाँ पर ये जो जोन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। तो दो यहाँ पर चीजें बन रही हैं, एक तो रेजिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो कि बनती है यहाँ पर लाइन, और दूसरा बनता है जोन। तो जोन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जोन के अंदर मार्केट जो है वो रुकने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ अ स्पेसिफिक लाइन। मार्केट कोशिश करता है कि एक जोन में से जो है वो वहां से अगर रिवर्सल अगर लेना भी हो मार्केट को तो जोन में ले। तो यहाँ पर जो जोन बनकर आ रहा है वो करीब करीब बनकर आ रहा है 2925 से लेकर 3080, राइट, 3080 से लेकर नीचे 2925 के आसपास, मतलब कि ये जो है रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। और यहाँ पर अब पिछला जो रेजिस्टेंस टूटा है तो अब यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्केट रुकेगा, रुकने के बाद यहाँ पर हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए, वी डोंट नो, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी मार्केट के लिए थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। और अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर तोड़ने में अगर कामयाब अगर होता है मार्केट
तो उसके बाद अगले रेजिस्टेंस पे जाएगा मार्केट, जो कि होगा 3422 का। और यहाँ पर एक और हमको यहाँ पर लेवल ऊपर की तरफ भी दिख रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि पहले सपोर्ट था। करीब करीब अगर हम बात करें तो 3500 या 3600, सॉरी 3600 के लेवल के आसपास ये जो है मार्क है, और यहाँ पर 3600 के आसपास ये जाकर ये रुक सकता है। ये एक और जोन जो है वो बन जाएगा मार्केट के लिए, जो कि एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। यहाँ पर अब जो है मल्टीपल जोन्स बनेंगे, मल्टीपल यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बनेंगी, इसीलिए इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी चीजें बन सकती हैं। लेकिन इसका क्या बेस्ट तरीका ये होगा कि हम इसी तरीके से जोन बना बना के करते रहें, या फिर कुछ और भी तरीका हो सकता है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका इस सिचुएशन में होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। तो मैंने यहाँ से फिबोनाची टूल लिया, टॉप और बॉटम को यहाँ पर मैप किया, राइट। 0 रखेंगे नीचे और 100 रखेंगे ऊपर, क्योंकि मार्केट जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनकर आएगा करीब करीब। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछली बारी जब यहाँ पर मार्केट रुका था, आप सब लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। मैं ये जो जोन्स मैंने बनाए थे इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ताकि ये क्लियरली हमको जो है वो समझ में आ जाए। ये जो अभी मैंने फिबोनाची लेवल्स बनाए हैं, ताकि हमको एक अच्छे तरीके से जो है वो क्लियरिटी के साथ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी समझ में आए। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि पिछली बारी जो मार्केट यहाँ पर रुका था, वो यहाँ पर 23 वाला जो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहां पर रुका था। अब उसको तोड़कर ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगला हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो है फिबोनाची लेवल भी है, ये वाला, राइट। तो ये पॉइंट है जो कि करीब करीब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3192 के आसपास, मतलब कि 3190 के आसपास आप मान लीजिए ये जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस बैठेगी, अगली जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है। और उसके बाद अगर हम एक और चीज हम यहाँ पर बहुत ही गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर 50% की जो रिट्रेसमेंट है उसी पर ही ये विक भी थी, और वहीं पर ही यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट भी है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, मतलब कि ये जो है ये लेवल है 3512 का। इसके ऊपर अगर हम फर्दर देखें तो 61.8%, जो कि मार्केट का फेवरेट फिबोनाची रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशियो होता है, वहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रेजिस्टेंस था पहले। तो अभी भी अगर मार्केट अगर दोबारा ऊपर जाता है तो इस लेवल पर भी रुक सकता है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए, क्योंकि हर सिचुएशन में यहाँ पर जो है फिबोनाची लेवल्स पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, काफी सारी और चीजें भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट रहता है कि ट्रेलिंग, आप ट्रेल करते रहें। अगर आप एक ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेल करते रहें, और ट्रेल कर करके जो है यहाँ पर अपने जो यहाँ पर टारगेट्स हैं वो ऊपर की तरफ लेकर जाते रहें। अगर पहला टारगेट अचीव हो चुका है, अब दूसरे टारगेट की तरफ मूव कीजिए, और स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए पहला वाला टारगेट, राइट। दूसरा टारगेट जैसे ही अचीव हो जाए, उसके बाद पहला वाला स्टॉप लॉस हो गया, दूसरा वाला क्रॉस हो चुका है। अब तीसरे वाले पर जैसे ही टच हो जाए, उसके बाद सेकंड वाले को स्टॉप लॉस बनाइए और फोर्थ के लिए टारगेट रखिए, राइट। तो इस तरीके से चीजें करिए, और धीरे धीरे करके आप एक के बाद एक जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर ये एक लाइन बनकर आएगी, जो कि बनेगी ये करीब करीब इस तरीके से, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सॉरी ये ट्रेंड लाइन बनकर आएगी कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी ये भी रेजिस्टेंस हो सकती है। तो बहुत जल्दी हमको यहाँ पर इस लेवल के आसपास ये जो है ये रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकता है। करीब करीब अगर मैं बात करूं तो $3200 के नीचे करीब करीब 3190 के अप्रॉक्स यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकता है। तो ये मल्टीपल चीजें होती हैं जो कि हमको लगाकर देखनी चाहिए, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर, हम एक आइडिया लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स मार्केट है, मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज कर सकता है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब मार्केट एकदम से बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ पर कोई भी जो है पहले कुछ दिन पहले अगर हम बात करें, 2-3 दिन पहले की अगर हम बात करें, तो मार्केट बेयरिश चल रहा था, और उसके बाद मार्केट एकदम से रिवाइव करके ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा केयरफुली ट्रेडिंग करनी होती है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी होती। छोटा मोटा यहाँ पर आप ट्रेड लेकर प्रॉफिट कमाइए, स्कैल्प कीजिए, स्कैल्प कर पैसा बनाइए, और पैसा बनाकर आप आपको उस प्रॉफिट को अपने जेब में रखिए, ताकि आप आने वाले वक्त के अंदर उनको उसी पैसे को लंबे समय के लिए किसी अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी फिलहाल के लिए मेरे को जो टारगेट नजर आ रहा है अगला, वो 3190 का टारगेट ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, जो कि होपफुली आ जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। लेट्स सी क्या कुछ होता है। अब यहाँ पर एक जो सीक्वेंस बन रहा है हायर हाइस का और हायर लोस का, वो कंटिन्यू अगर रहता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स आज का जो कैंडल क्लोजर है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करेगा, उसी को देखते हुए ही आने वाला जो चीज है वो यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो चीजें होने वाली हैं वो चीज डिसाइड होंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे बाकी ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड, मतलब कि बिटकॉइन डोमिनेंस से रिलेटेड, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस डिसाइड करती है कि ऑल्ट कॉइन्स का
क्या हो सकता है। देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस अभी रेगुलरली यहाँ पर जो वो गिर रही है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिली थी, जो कि यहाँ पर एक था ये पैटर्न, मतलब कि ये यहाँ पर बना था, ये हायर हाई बने थे। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बना था ये यहाँ पर एमएससीडी नीचे की तरफ आया था, राइट। इस तरीके से एमएससीडी नीचे की तरफ आ रहा था, मतलब कि ये हुआ बेयरिश डाइवर्जन। और यहाँ पर अगर हम आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई भी कुछ इसी तरीके से ही था कि यहाँ पर भी बेरिश डाइवर्जन जो है वो दिख रहे थे बनते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर बेरिश है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट लूज कर चुका है और फिलहाल के लिए अभी ये जो है बेरिश हो रहा है। अगला जो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो करीब करीब 41.10 से लेकर 40.90, ये 0.20 पॉइंट्स की यहाँ पर जो है ये करीब करीब लेवल्स है, जिसको देखना होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाता है या नहीं जाता। लेकिन अगर इस लेवल से आकर अगर वापस बाउंस करता है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स दोबारा ब्लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये जो जोन मैंने बना रखा अपने चार्ट के ऊपर, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 41.10 से लेकर 40.90, ये है जोन बिटकॉइन डोमिनेंस का। जब तक ये नीचे आ रहा है तब तक ऑल्ट बुलिश है, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा अगर, तो वैसे ही ऑल्ट जो है वो वापस बेरिश हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ट्रेड वेरी केयरफुली। यहाँ पर ये मार्केट के अंदर ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ फुल डिसीजन नहीं है मार्केट का, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये मार्केट जो है एकदम से परमानेंटली बुलिश है या क्या, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है जिसके अंदर हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम वन डे चार्ट की बात करें तो वन डे चार्ट के ऊपर ऐसी कोई इंडिकेशंस फिलहाल के लिए हमको, जो जैसे हम कहें कि एक कंफर्म इंडिकेशन हो, ऐसा कोई भी इंडिकेशन अभी कंफर्म हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज को लेकर मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी ट्रेड करें, ट्रेड करने के बाद अपना प्रॉफिट लॉक कर लें, और उसके बाद अगर आपको आने वाले सिचुएशन के अंदर, आने वाले समय के अंदर अगर आपको और कहीं पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जरूर करें। अदरवाइज मैं आप सब लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सजेशन बिल्कुल भी नहीं देता। स्कैल्प करके या फिर आप स्विंग ट्रेड लेकर भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी इस समय पर अगर थोड़ा सा डोमिनेंस अगर नीचे आ रहा है तो हो सकता है कि आपको एक आध स्विंग ट्रेड भी मिल जाए, तो आप उस ट्रेड को देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं, और जहां पर आप ट्रेड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ कॉइन्स देख लेते हैं, आप सब लोगों ने ट्वीट किया है तो ऑफ कोर्स वो कुछ कॉइन्स देख लेते हैं जिनके बारे में अगर आपने कुछ पूछा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा था कुछ देर पहले कि टुडे यू नीड एनालिसिस ऑन विच कॉइन, राइट, तो आप सब लोगों ने यहाँ पर बात की होगी। तो यहाँ पर BTC के बारे में लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स BTC के बारे में डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर, ताकि BTC का भी पता चल जाए कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि BTC अभी भी इसी जोन के, मतलब ये जो आपने जो फॉलिंग वेज देखी थी जो हमने यहाँ पर बनाई थी, इसी फॉलिंग वेज के अंदर अभी भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और इसको अपना रेजिस्टेंस लेके चल रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पर मार्केट को बुलिश नहीं कह सकते। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होता भी है तो अगला जो यहाँ पर जो लेवल जो दिखेगा वो करीब करीब 41,500 का दिखेगा। इन केस यहाँ पर बिटकॉइन 38,200 के ऊपर, यहाँ पर 200-300 के ऊपर जाकर टिकने में कामयाब अगर होता है, रुकता है वहां पर तो, राइट। और जैसे कि मैंने आप सब लोगों से प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कशन की थी, जहां पर मैंने आपको 1 आवर का चार्ट और 4 आवर्स के चार्ट मैंने आप सब लोगों को दिखाए थे, और आप सब लोगों से ये चीज कहा था कि देखिए यहाँ पर ये जो जोन है, जो अभी जो आपको व्हाइट कलर का जो जोन दिख रहा है, इस जोन के अंदर मार्केट जा सकता है रीटेस्टिंग करने के लिए। ये सारी चीजें मैंने आप सब लोगों को टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था, और यही चीज मैंने आपको वीडियो में भी लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अगर आपने वो चीज देखी है तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये रीटेस्टिंग हुई है अभी तक, और जब तक इसको तोड़ के ऊपर ना जाए तब तक बिटकॉइन को हम बुलिश नहीं कह सकते, राइट। और यहाँ पर ऑल्ट्स छोटा मोटा समय के लिए यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परमानेंट बुलिश ये चीज अभी हम, ये सिचुएशन नहीं है कि जहां पर हमें कह सकें कि परमानेंट अब मार्केट जो बुलिश ही चला गया, अब यहां से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगा, ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है। अभी फिलहाल के लिए रीटेस्टिंग दिख रही है, और यहां पर रीटेस्टिंग के बाद ये नीचे की तरफ आ सकता है। अगर आप चाहें तो हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको ये सिनेरियो एग्जैक्ट तरीके से समझा रखा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। फिलहाल के लिए अभी तक जो मार्केट है वो इस फॉलिंग वेज से बाहर नहीं आया, बिटकॉइन इस फॉलिंग वेज से बाहर अभी तक नहीं आया। जब तक फॉलिंग वेज से बाहर नहीं आता है बिटकॉइन, तब तक हमको ये प्रिडिक्ट करना, हमको ये चीज कहना कि मार्केट यहां से बुलिश हो गया है परमानेंटली, ऐसा कहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जब तक इस फॉलिंग वेज के अंदर ही है मार्केट, तब तक हम इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे।
मार्केट को इसके हिसाब से ही प्रेडिक्ट करेंगे और उसके बाद जो है चीज़ें चलेंगी। तो ये सब कुछ चीज़ें सिनेरियो एट प्रेजेंट दिख रहा है बिटकॉइन के ऊपर। आगे कुछ कॉइन्स देख लेते हैं, आप सब लोगों के कुछ और कॉइन्स अगर हो तो। इथेरियम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बुलिशनेस है और छोटा मोटा स्कैल्प ट्रेड कर कर आप पैसा कमा सकते हैं। एक आध अगर आपको स्विंग ट्रेड अगर आपको कोई दिख जाए तो आप उस पर भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली अभी मार्केट बुलिश नहीं है। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जब तक यहाँ से बिटकॉइन में से ये जो वेज है यहाँ से ऊपर ना निकल जाए, वेज को तोड़कर, ये जो फॉलिंग वेज आपको ऑरेंज कलर की इतनी बड़ी वेज दिख रही है इसके ऊपर जब तक ना निकले तब तक आप बुलिश ना होइएगा। जब एक बारी हो जाए, हो सकता है कि आपको बाइंग थोड़े ऊपर लेवल पर करनी पड़े, क्योंकि तोड़कर बाहर निकलेगा तो ऑफ कोर्स प्राइजेस तो ऊपर जाएंगे ही। हो सकता है कि आपको बाइंग थोड़े ऊपर के लेवल पर करनी पड़ जाए, लेकिन वो एक श्योरिटी के साथ ट्रेड होता है, वो एक काफी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड होता है, जहां पर कि हम एक ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं और वहां पर मैक्सिमम केसेस में प्रॉफिट बन भी जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब तक यहां पर ये रिस्क बना हुआ है, एक रीटेस्टिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ, और वहां पर हम बाइंग कर बैठ जाएं तो ये कोई समझदारी की बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, छोटा मोटा ट्रेड लेकर आपको अगर पैसा कमाना है तो आप कमा सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद क्रिप्टो टैक्स के बारे में तो हम ऑलरेडी काफी डिस्कशन कर चुके हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपने हमारे ट्विटर हैंडल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ऑफकोर्स कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और वहाँ पर हम आपको रेगुलरली अपडेट्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड शेयर कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें BTC एंड ऑल्ट्स, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सैंड के बारे में पूछा तो ऑफकोर्स सैंड के एक बार चार्ट देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ये हमने खोल लिया है यहाँ पे चार्ट। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई बुलिशनेस नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक तो पहले हाई यहाँ पे बना, उसके बाद हाई यहाँ पे बना, दो आपको एक लगातार यहाँ पर हाई दिखेंगे 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, राइट। यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये हाई, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक बेयरिश डाइवर्जन है। देखते हैं कि है कि नहीं है। बिल्कुल है, ये एक बेयरिश डाइवर्जन है। आप देखिए प्राइस जा रहा है इसी जगह पर ऊपर, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। और RSI भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल कमजोर हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग करने से बेटर या फिर मार्केट के ऊपर जाने से बेटर बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि अगर यहाँ से एक शॉर्ट जो है वो लिया जाए। यहाँ पर एट प्रेजेंट चल रहा है 3.74 के आसपास। यहाँ से अगर हम शॉर्ट लेते हैं ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर जो इसको जो हाई था उसको स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 4.17 का, और यहाँ पर एट प्रेजेंट 3.73 का यहाँ पर चल रहा है। इसको यहाँ से ही शॉर्ट करके एग्जैक्ट सही लोकेशन एकदम यहाँ पर सही पॉइंट एकदम शॉर्ट करने के लिए यहीं से ही शॉर्ट कर देना चाहिए, और उसके बाद मार्केट को नीचे गिरने का वेट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स जरूर लेकर ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। स्टॉप लॉस रखना एक ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी पैसे के साथ ही आप यहाँ पर शॉर्ट करें या फिर उसी पैसे के साथ ही आप ट्रेड लें जिसको आप रेडी हैं लूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा रिस्की है। तो उसी चीज के साथ ही ट्रेड करें, उसी अमाउंट के साथ ही ट्रेड करें जो कि आपको जल्दी नहीं चाहिए, और साथ के साथ आप उस पैसे को लूज करने के भी तैयार हैं, तभी आप यहां पर पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ट्रेडिंग करके पैसा कमाना। अदरवाइज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी। बाकी आप सब लोगों के साथ और भी सारी जो अपडेट्स है रेगुलरली शेयर करते रहेंगे, और बहुत सारी चीजें आप सब लोगों को बताते रहेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड, जो भी नई नई चीजें हम सब लोगों को दिखेंगी यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।